जलाभिषेक यात्रा को लेकर नूंह में खाप पंचायत ने की पंचायत। आप बता दें कि जलाभिषेक यात्रा नूंह को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए एक तरफ जहां पुलिस व जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ खाप पंचायत ने भी इस मामले में पहल शुरू कर दी है। राजस्थान तथा हरियाणा से जुड़ी खाप पंचायत के प्रतिनिधियों ने फिरोजपुर नमक के गांव में पंचायत कर लोगों से अमन व भाईचारे बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसी धर्म व जाति के चक्कर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो प्रशासन अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में शांतिपूर्वक ढंग से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जलाभिषेक किया जाएगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी खाप पंचायत प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि दोनों पक्षों के लोग आपसी भाईचारे को पहले की तरह ही कायम रखें। मेवात में अमन भाईचारा सदियों से रहा है और इसकी मिसाल भी दी जाती रही है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर क्या नाम है जी? डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़। आज जो महापंचायत में जो फैसले लिए गए हैं, किस तरीके से फैसले लिए गए हैं? आज तो फैसले कोई वो थोड़ी बात नहीं थी, ये तो एक भाईचारा जो बना रहा है हमारा, जो सदियों से बनता है रहता है, उसे उसी मकसद वास्ते आए थे कि भाई इस धर्मवाद के चक्कर में या इस दूसरी चक्करों में या किसी जलाभिषेक कर रहे हैं, तो हमने किसी चक्कर में कोई आने की आवश्यकता नहीं। अपने भाईचारे ने अपने जो है ऐसे बनाए रखो, और अपने जो प्रशासन है इसने पूरा विश्वास दिलाया। किसी किस्म की जो पिछले साल जो 31 जुलाई वाली बात थी कोई नहीं दोहराई जाएगी किसी किस्म में, और हमें पूरा विश्वास है कि आज जो है ना किसी किस्म की जो इस पर विश्वास दिलाया है प्रशासन ने, हम जरूर उनसे पूरी तरह सहमत। मेवात की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मेवात की जनता से तो यही अपील है कि भाई आप जो है ना इसको अपने भाईचारे को, अपने बच्चों को, इनको थोड़ा सा एक तो नशे से शिक्षा से दूर रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अब फिलहाल जो ये दो इस टाइप का जो काम चल रहा है उसमें थोड़ा संतोष, अपने आप में सहनशील, थोड़े से नरम बन के दिखाओ। किसी किस्म का अपनी तरफ से कोई भी कुछ नहीं करना। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो इन्फॉर्म कर दो, ये खाप बैठे, सारी समाज बैठे, कोई बात नहीं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि बालियान है, सर्व खाप कोऑर्डिनेटर एवं बालियान खाप चौधरी। आज जिला जो अधिकारी हैं उनसे आपने मुलाकात की है, किस तरीक़ा से मुलाकात की है और क्या आश्वासन दिया? जी, पिछले साल की हिंसा को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो इस बार जो ब्रज यात्रा ये लोग निकालने वाले फिर से, तो उसके बारे में हमने चेक किया है कि इनकी तैयारियां कैसी हैं, ताकि सेम चीज़ रिपीट ना हो। इस बार शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, और उनको ये भी आश्वासन दिलाया है कि हमारा समाज शांति प्रिय है, हम किसी भी तरह की अशांति नहीं चाहते। सर्व खाप का उनके साथ पूरा समर्थन रहेगा, और यही अपील हमने मेवात में लोगों से भी की है कि भी शांति बनाए रखें। कोई भी अफवाह हो, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, अपनी एजुकेशन और ऑक्यूपेशन पे ध्यान दीजिए। भाषा थोड़ी बदली हुई है लेकिन मनसा वही है इन लोगों की। मैं मेरे बुजुर्गों से, मेरे साथियों से ये चाहता हूं, अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें, अपने रोजगार पर, अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। थाने तो दूर कौन है, एक डंग भी पूरा जाट समाज बैठा है। मेरे बुजुर्ग ने बताया था अभी, अगजाट का के हिंदू, मेव का के मुसलमान। सच्चाई है जी। कत्ते तो सुनते आवा, छोटे छोटे सुनने लगे थे, अभी तो हमारे रहनुमा हमारे सामने बैठे हैं, इनकी संगत में रहकर तो बहुत कुछ सीख गए। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रशासन के उन साथियों को जो यहाँ हमारे बीच भी होंगे। 2 साल पहले गोटिया के खड़ा दिया था भाई दिल्ली के बॉर्डर पे, वो ताना सा जो कदम हिटलर तभी आग के खड़ा दिया था, नहीं के खड़ा दिया था बुजुर्गों, साथियों, माफी मांगी थी उन्हें। और 24-23 में आपने देखा जो मेरे भाइयों के साथ वो करना चाहते थे, हमारे रहनुमा वहीं पे थे। सिर्फ एक बयान आया था, इनके मैंने मन्ना लिखा जी, यो हमारा डीएनए, इनका डीएनए एक है। सच्चाई है जी। मैं भड़काने वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन समझाने वाली कह रहा हूं। अगर प्रशासन चाहे, किसी के दरवाजे के सामने से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती, दंगा तो बहुत दूर की बात है। बुजुर्गों, साथियों, ये सच्चाई है, मैंने महसूस किया है। सिर्फ यहां नहीं, 4 दिन पहले हम अथीन में थे, पलवल में, वहां महसूस किया है। मेरे साथी, मेरे भाई डरे हुए हैं। क्यों? एक ही बात कह रखी है जी, कानून तो तोड़ा कोन्या और पेंडा छोड़ा कोन्या, कितने ही बाज लिए।
गलत तो नहीं है? कानून तो तोड़ा कोन्या और पेंडा छोटा कोन्या, गोड्या के फड़ा के मारांगे। कितना तो ही बाज लिया का तेरा पाछा मारा। साथियों, कोई बड़ाई की बात नहीं है। 2016 के आरक्षण आंदोलन में 32 भाई खो रखे हैं। सीधे छाती में गोली मारी थी, कोने डरे, छक्का डरा लिए, कोने डरे बोले अड़े मार अड़े। फौज के साथियों ने खुद कहा था, मेरा गांव बेरी है, कदर खाप का प्रवक्ता हूं राष्ट्रीय, हमारे यहाँ फोर्स रुकी हुई थी, उन लोगों ने खुद कहा था अपने आपके भाई के पास, आपके बेटे के पास व्यापार मंडल का अध्यक्ष पद भी है, तो बाजार में दही दूध सामान लेने आते थे, तो बातचीत होगी थी, बोला प्रधान जी ये बात है वो बात है, उन्होंने खुद कहा था। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, उनकी कही हुई बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा था प्रधान जी, हम कश्मीर में भी गए, साउथ में भी जाइए, नक्सली लिट्टे तमिल जो भी है, बोले हम दंगे में ही जाते हैं। नहीं बोले हम, हमारी फोर्स निकलती है ना, लोग घरों में छिप जाते हैं। पहली बार ऐसे देखे हैं जो नु के आड़े हमारे छाती में आड़े, नहीं बोले सुना करते जाट है, आज देखे हैं। ये आपके भाइयों की बड़ाई नहीं कर रहा, और वही जाट आपके साथ खड़े हैं। हक की बात पे मेरे बुजुर्गों से, मेरे बच्चों से, मेरे जवान नौजवान साथियों से एक ही गुजारिश है, हक की बात पे कितना चाहिए थारी गैल खड़े हैं, तर ताक के खड़े हैं। युवा साथियों, वंदनीय मातृशक्ति और भारत का भविष्य प्यारे बच्चों, सबको नमन करते हुए दो ही शब्द बोलूँगा कि पगड़ी क्या बोलती है। ये भी कुछ मांगती है, ऐसे नहीं इसको रख दिया। सबसे बड़ा सम्मान इसको क्यों कहा जाता है? बलबन बादशाह के दरबार में अमीर खुसरो नाम का एक कवि होता था। उसने क्वेश्चन रेज कर दिया कि भाई पगड़ी बड़ी या ताज? बहुत से बोले भाई ताज तो राजा के सिर पे होता है, लेकिन समझदार बोले कि पगड़ी ही बड़ी है। लेकिन जब पूछा कि क्यों, तो वो भी नहीं बता पाए। फिर अमीर खुसरो ने 2-3 उदाहरण दिए कि बलबन बादशाह के राज में 19 घोड़ों का बंटवारा पगड़ी वालों ने किया था, राजाओं से नहीं हुआ। और दूसरा दिया था राणा कुंभा के दरबार का, लंबा हो जाए इसलिए मैं सिर्फ छोटे छोटे नाम बताता हूँ। वहाँ भी शाह अमल जाट ने किया था, वो भी पंच था। तब उसने लिखा है, पगड़ी होती है हरियाणा के पंचों के सिर का ताज, जिसके सामने झुक गए बड़े बड़े महाराज। तो आज पगड़ी आपके साथ है, ताज से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप मुझके दोस्ती की जय हो। छोटा हूं, लेकिन ये महसूस की उसके बदन पर कफन डाला जाता है। इस भाईचारे को निभाने के लिए मुस्लिम और हिंदू जो इस भाईचारे को निभाने के लिए आज आप लोगों ने हमारे सिर पर कफन बांधा, हम अपनी जान दे करके भी भाईचारे ये पगड़ी मत समझना इसको। ये हमारी अगर गर्दन जाएगी तो जो ये सिर पर पगड़ी है, ये गर्दन जाएगी तो पूरी कोशिश करेंगे। और ये पगड़ी बदल यार अमर सिंह राठौर और वो नाम अभी तो याद था बस, उन्होंने पगड़ी बदली थी। और जब पगड़ी सिर पर धर दी तो इसका मतलब हमने अपनी जान आपको दे दी। ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक शब्द और है इसमें बैनर में, सद। हमें जो भी सिखाया है वो इस धरती माँ ने सिखाया है। डॉक्टर साहब बताते हैं गॉड फादर, नेचर, प्रकृति हम सब का भगवान है, वही उसी को हम मानते हैं, आज के भाईचारे को मानते हैं। और ज़्यादा लंबे भाषण तो मुझे देने नहीं आते, लेकिन उदाहरण बताऊंगा। 2 दिन पहले ही अम्बाला जाके हम नवदीप को छुड़वा के आए हैं। नवदीप वो किसान था जो 13 फरवरी पर बॉर्डर पर गया था किसानों के लिए, और उसको पुलिस ने उठा लिया था। ये प्रशासन तो उसे जेल में रखना चाहता था, लेकिन पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से किसान गया, उसका साथी गया, भाईचारा गया। हम ही काम आएंगे, आप हमारे आएंगे, हम आपके आएंगे। सरकार चाहे कोई भी रही हो, कितने ही रहे हो, अभी कैप्टन साहब ने बताया ताज कभी काम नहीं आते, पगड़ी ही काम आएगी। किसान आंदोलन में 28 जनवरी की अभी बात हो रही थी, मैं उस रात गाजीपुर बॉर्डर पर ही था। तब हमने देखा जब सरेंडर का दौर चल रहा था, डराने का दौर चल रहा था,
तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, शहादतें होती आई हैं, पहले भी हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी शहादत शायद नहीं होगी। कम से कम 300-400 लोग हम यहाँ हैं। हम वहाँ इकट्ठे हुए, उससे पहले आरक्षण आंदोलन का अनुभव था, तो जो गाजीपुर आए हैं वो जानते होंगे, वहाँ साथ में एक रोड चल रहा था, सामने 2000 से ज़्यादा फोर्स खड़ी थी। वहाँ कोई बात नहीं, हम सामना करेंगे। सर्दी की रात थी, उधर हमने लकड़ियों में आग जलाई। कुछ युवा साथी थे, बोले ट्रैक्टरों से तेल जलाया। अरे मैं कहा तेल मत डालो, ये लड़ाइयाँ तो ऐसी ही लड़ी जाती हैं, हथियार खुद बनाने पड़ते हैं, सोचना खुद पड़ता है। या इतनी बड़ी फोर्स आएगी तो ये आग और लकड़ी ही हमारे काम आएगी। तो हमारी मदद जब भी की है इस प्रकृति ने की है, चाहे वो 28 जनवरी की रात थी, या अभी ये फरवरी की है, या अब ये जुलाई की है। हमारे साथी आप सब भाई हमारे साथ आए थे, और हम ये वादा करते हैं हम यहाँ आज भी आपके लिए आए हैं और आपके साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे।